बस दीदी, बहुत हुआ आपकी दखल अंदाजी और मेरा समझौता। अच्छा होगा कि आप मेरे ससुर से ज्यादा अपने सास ससुर की चिंता करिए। सुना है अभी कुछ देर पहले ही आपने उन्हें घर से निकाल दिया था। बहुत देर तक अपनी ननद सोनिया के तानों से आहत होकर आरती आज बोल ही दिया। मम्मी, देख रही हैं आप अपनी अच्छी बहू के लक्षण। आज इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे आंखें दिखा रही है। आने दो आज अमित को, उसे सब बताऊंगी। उसे भी तो पता होना चाहिए कि उसकी अच्छी पत्नी उसके पेट पीछे किस तरह बदतमीजी से उसकी बहन और मम्मी पापा से बात करती है। आरती की बातों से सोनिया तिलमिला गई। शौक से दीदी, आराम से, नमक मिर्च और मसालों के साथ बताइएगा। अगर कम पड़ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, प्लेट में भरकर दे दूंगी। उससे भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। आरती ने बिना डरे कहा तो सोनिया गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और पीछे रह गए अवाक स्थिति में उसके सास ससुर। मोहन जी चुपचाप वहां से बाहर की ओर खिसक गए। इसलिए सास सुशीला देवी वो बेटी का अपमान कैसे सह सकती थी। इसलिए आगे का मोर्चा उन्होंने संभाल लिया। आरती बहू, अपनी हद में रहो। जुबान इतनी भी लंबी मत करो कि बाद में पछताना पड़े। हम तो हर जगह तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते कि हमारी बहू बहुत अच्छी है। कभी भी पलट कर जवाब नहीं देती। रिश्तों का मान सम्मान करना उसे बखूबी आता है। आज क्या हुआ? धतूरा खाली हो क्या जो बहकी बहकी बातें कर रही हो? अच्छी बहू, अच्छी बहू का मेडल बहुत ही खूबसूरती और चालाकी से आप लोगों ने मेरे गले में पहना दिया और मैं बेवकूफ समझ ही नहीं पाई इसके पीछे आपके गंदे मसूबे। मम्मी जी, मैं अब सब जान गई हूँ। आरती की आंखों में गुस्सा था। क्या जान गई हो? अब सुशीला देवी के चेहरे का रंग बदलने लगा। आप मुझे बताएंगी कि आज तक आप मुझे दीदी के ससुराल के किसी भी फंक्शन में क्यों नहीं लेकर गईं? आरती ने सवाल किया। क्योंकि जब भी उसके यहाँ फंक्शन पड़ा, तुम्हारी उसी दिन आगे पीछे तबीयत खराब हो जाती थी और उस हालत में तुमको कैसे ले जाते? सुशीला देवी आंखें दिखाकर बोली। मम्मी जी, खराब हो जाती या जानबूझकर खराब कर दी जाती, फिर मुझसे सहानुभूति दिखाकर घर पर रहने को कहा जाता। लेकिन दीदी के ससुराल में आप अपनी इसी अच्छी बहू का मजाक बनाती। उन लोगों को यह कहा जाता कि आपके साथ धोखा हुआ है। आपको बीमार बहू मिली है जो आए दिन बिस्तर पर ही रहती है। कहाँ आपने सोचा था कि बहू आने के बाद आप आराम करेंगी? उल्टा आपको अपनी बहू की सेवा करनी पड़ रही है और घर का सारा काम भी आप ही करती हैं। क्यों मम्मी जी, यही सब आपने अपनी अच्छी बहू के बारे में कहा है ना? आरती के खुलासे से सुशीला देवी सन्न रह गई। क्या बकवास कर रही हो? मैं यह सब क्यों बोलूंगी? तुमको किसने बताया यह सब? सुशीला देवी गुस्से से बोली। अम्मी जी, किसने बताया? क्या करोगी जानकर? लेकिन यह सब जानने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। आपको और पापा जी को मैंने दिल से अपने माता पिता माना था। कभी भी आपके मान सम्मान का उल्लंघन नहीं किया। आप और दीदी जैसा बोलती थी वैसा ही किया। आप लोगों ने जिसके बारे में जैसा बोला वही सच मान लिया। दीदी को हमेशा बड़ी बहन का मान दिया। अपने लिए बाद में सोचा, पहले आपके और दीदी के बारे में ही सोचा। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं हनीमून पर नहीं गई। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं अमित के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट कर सकती। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं जॉब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दीदी यह सब नहीं कर पाई। आपने ही कहा कि दीदी को उसके ससुराल वाले बहुत सताते हैं और जीजा जी भी अपने घर वालों के बहकावे में आकर कभी कभी दीदी पर हाथ उठाते हैं। दीदी के ऊपर हजारों बंदिशें हैं, लेकिन सच तो यह है कि दीदी ने अपने ससुराल वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। आप कहती हैं कि जीजा जी अपनी सारी सैलरी अपने भाई भतीजों पर खर्च कर देते हैं और उसे कुछ नहीं देते, लेकिन सच यह है कि जीजा जी दीदी के बिना पूछे 1 रुपया भी नहीं दे सकते। अभी कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ और दीदी ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया। वो तो पड़ोस और पुलिस की दखलंदाजी से उन्होंने मजबूरी में घर के अंदर लिया। आपको डर था कि कहीं मुझे यह सब पता चल गया तो मैं कहीं आपके साथ ऐसा ही ना करूं। इसलिए मुझे हमेशा अच्छी बहू के तौर तरीके बताए जाते और साथ ही यह भी कि दीदी बहुत अच्छी बहू हैं। मम्मी जी, माफ कीजिएगा अगर आपकी नज़र में
अच्छी बहू का मतलब दीदी जैसा होना है, तो मुझे अच्छी बहू नहीं बनना। मेरे लिए यही काफी होगा अगर आप मुझे सिर्फ बहू ही मान ले। आज के बाद मेरे किसी काम में दीदी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना ही अपनी खुशियों से समझौता करूंगी। आरती ने अपना फैसला सुना दिया और कमरे में जाने लगी। फिर कुछ सोचकर पलटी। मम्मी जी, अगर आप सोच रही हैं कि अमित को मेरे खिलाफ भड़काकर आप और दीदी अपने इरादों में सफल हो जाएंगे, तो भूल जाइए, क्योंकि अमित भी आप लोगों की साजिशों से वाकिफ है। और हाँ, फिक्र मत करिएगा, हम लोग ना आपको घर से निकालेंगे और ना आपको छोड़कर कहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपकी सबसे अच्छी बहू हूँ ना मम्मी जी। आरती की बात सुनकर सुशीला देवी चुप हो गई और सोचने लगी कि उन्होंने बेटी के बहकावे में जो किया वो किया सही था। बचपन से ही जिद्दी बेटी ने अपनी नादानी में ही अपना घर जला लिया और अब आग भाई की गृहस्थी में लगा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका साथ देते देते अपने ही घर को बर्बाद कर दूं। उसके जो तेवर है, यह तो निश्चित है कि अगर बहू और बेटे ने अलग घर ले लिया तो वह उन्हें अपनी माँ मानने से भी इनकार कर सकती है, क्योंकि वह स्वार्थ में बिल्कुल अंधी हो चुकी है। फिर क्या होगा? बुढ़ापा एक सजा बन जाएगा। नहीं, नहीं, वो अपनी अच्छी बहू को सोनिया नहीं बनने देंगी। वो तुरंत सोनिया के पास गई और उसे ससुराल वापस जाने को कहा और साथ ही सख्त हिदायत दी कि जब तक आरती बहू उसे ना बुलाए वो मायके में कदम भी नहीं रखेगी। आरती अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि अगर आज वो सहेली पूजा के घर नहीं गई होती तो उसे सच का पता भी कभी नहीं चलता। पूजा की सास और सोनिया की सास सगी बहनें निकली। बातों ही बातों में घर परिवार के बारे में बताते हुए खुलासा हुआ कि उसके बारे में सोनिया के ससुराल में क्या क्या बातें होती हैं। और फिर पूजा की सास ने उसे सोनिया का सच बताया। यह सब सुनकर आरती के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अपने साथ हुई पिछली सारी बातों को याद करके जब उसने उन्हें जोड़कर देखा तो पता चला कि अच्छी बहू के नाम पर उसने सिर्फ समझौता ही किया है। जब वह घर आई तो सोनिया सुशीला देवी को समझा रही थी कि उसे आरती को काबू में रखने के लिए और क्या क्या पैतरे अपनाने चाहिए। यह सब सुनने के बाद आरती ने सामने से सोनिया से बात की कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जब तब सोनिया उसे ताना मारने लगी कि उसकी वजह से वह इस घर की बहू बनी है, वरना अमित की पसंद को कोई नहीं अपनाता। और फिर उसके मुंह में जो कुछ भी आया वह आरती से बोलती गई। तब आरती ने कहा कि आप अपना ससुराल संभालिए, मैं अपना संभाल लूंगी। आरती की आखिरी बात सुनकर सोनिया कुछ पल के लिए चुप रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी अहंकार साफ झलक रहा था। उसने तिरछी नजरों से आरती को देखा और बोली, देख लेना आरती, इस घर में ज्यादा दिनों तक तुम्हारी ये अकड़ नहीं चलेगी। इतना कहकर वह गुस्से में दरवाजा पटककर कमरे से बाहर चली गई। उधर आरती अपने कमरे में बैठी बहुत देर तक सोचती रही। आज पहली बार उसने अपने मन की बात खुलकर कही थी और उसे महसूस हुआ कि सच बोलने से मन हल्का हो जाता है। इतने सालों से वह सिर्फ अच्छी बहू कहलाने के लिए अपने सपनों, खुशियों और इच्छाओं को दबाती आई थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि हर रिश्ते में सम्मान और सच्चाई जरूरी होती है। उसी शाम जब अमित ऑफिस से घर लौटा तो घर का माहौल थोड़ा बदला बदला लगा। उसने माँ और सोनिया के चेहरे देखे तो समझ गया कि आज फिर कोई बात हुई है। वह सीधे अपने कमरे में गया, जहाँ आरती चुपचाप बैठी थी। अमित ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोला, मुझे सब पता चल गया है और आज तुमने जो कहा वह बिल्कुल सही था। यह सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। बाहर हॉल में सुशीला देवी भी चुपचाप बैठी सोच रही थी कि अगर आज बहू ने आवाज न उठाई होती तो शायद उनका घर सच में टूट जाता। उसी समय उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि अब घर में किसी की खुशियों पर किसी और का हक नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह जब सोनिया मायके से वापस अपने ससुराल जाने लगी तो सुशीला देवी ने उसे साफ शब्दों में समझा दिया कि हर घर को चलाने के अपने नियम होते हैं और अब वह अपने भाई की जिंदगी में दखल नहीं देगी। उस दिन के बाद पहली बार इस घर में सच्चे मायनों में शांति महसूस हुई और आरती ने भी ठान लिया कि अब वह समझौते नहीं बल्कि सम्मान के साथ अपना रिश्ता निभाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।